नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुसीर में। जैसा कि हम आपको हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी खबर इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं और साथ में इन कलाकारों से भी हम आपको रूबरू कराते रहे हैं और सामाजिक मुद्दों की कहीं ना कहीं हम आपको इस चैनल के माध्यम से तस्वीरों से रूबरू कराते रहे हैं। तो एक मुद्दा है जो काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में चला हुआ है, अमित सैनी रोहतकिया, जो एक काफ़ी अच्छे कलाकार भी हैं और सिंगर भी हैं। तो इनकी अगर बात करें तो पिछले दिनों पानीपत के एक एडवोकेट हैं सुधीर जाखड़ जी, जिन्होंने उन पर केस किया हुआ है गाने पर, जिस गाने के दो बोल हैं, जब मैं 16 साल का तो खलनायक देख लीजिए, ऐसा ही कुछ टाइप का गाना है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज एडवोकेट विजय सैनी जी, जो काफ़ी सामाजिक मुद्दों पर बात कर चुके हैं और काफ़ी सामाजिक मुद्दों पर घुले मिले भी हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे कि ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। तो सर, अगर हम बात करें अमित सैनी रोहतकिया जी को, जहाँ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बयान आ रहा है कि उनको एक अकेले आदमी को, कलाकार को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक कलाकार को टारगेट करना तो बहुत गलत है। किसी भी कोई भी फील्ड का कलाकार हो, ये सिंगर हैं अमित सैनी जी, ये सिंगर हैं या कोई भी कलाकार हो सकता है, कोई एक्टिंग करता है, मतलब जो किसी में भी कोई भी गुण है, आर्टिस्ट है कोई भी, अगर उसको अगर वैसे ही और भी कलाकार अगर वही काम कर रहे हैं और सिर्फ टारगेट हम किसी एक को कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए हमारे समाज के अंदर। तो जिस गाने पर सर अभी केस इस पे किया है, जब 16 साल तक तो खलनायक देख लिया, इस टाइप का कोई गाना है, तो इससे पहले भी काफ़ी बदमाशी के सॉन्ग हरियाणा में चलते रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, हमारे तो यहाँ काफ़ी, शायद जब से हरियाणवी गानों की इंडस्ट्री शुरू हुई है, या शुरू कह लूँ मैं, जब से बूम आया है, ज़्यादा शुरू हुई है, पिछले 9-10 साल से शायद इसका ज़्यादा चलन हुआ है। तो ये गाने तो तब से ही आ रहे हैं, ऐसे गाने बदमाशी के कह लो, या इसको किसी भी उनकी मतलब किसी भी कलाकार की फीलिंग्स को कह लो, ये तो तब से चले आ रहे हैं। तब से तो शायद किसी ने केस नहीं किया इस पे, मगर अभी पता नहीं किस वजह से इनको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, अमित सैनी जी को। और अगर कहीं किसी आदमी की जिसने भी टारगेट किया है, मुझे तो शायद उनका, आप बता रहे हो सुधीर हैं कोई हमारे एडवोकेट, अगर उन्होंने उनका टारगेट करने के पीछे अगर कोई और इंटेंशन है तो वो बहुत गलत है। अगर कर रहे हैं वो टारगेट, अगर ऐसी चीज़ों के खिलाफ चल रहे हैं, तो शायद उनको सबके खिलाफ करना चाहिए, जिन्होंने भी आज तक गाने गाए हैं। और जो भी बोर्ड सेंसर है वहाँ पर जाके उनको वो भी अपील करनी चाहिए कि आगे ऐसे गाने ना आए। ऐसे गाने अगर इतना ही हितैषी वो किसी भी चीज़ को समझते हैं या मानते हैं, हमारे समाज के प्रति उनकी है, वो सोचते हैं, तो उनको ये चीज़ें रखनी चाहिए कि सिर्फ एक पे टारगेट ना करके या तो सब पे करें या फिर इसको भी छोड़ो। उस गाने की अगर बात करें तो उसमें कास्टिज्म की बात करें तो उसमें भी कम से कम 5 या 6 जाति के लोगों ने काम किया है, मेनली इन्हीं को टारगेट किया गया है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो बदमाशी टाइप के गाने इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें, अजय हुड्डा जी हैं, केडी हैं, कुलबीर धनोदा जी, काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बदमाशी के सॉन्ग किए हैं, लेकिन इन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब ये तो उनकी वो अपनी मन की मंशा बताएंगे, जिन्होंने टारगेट किया है तो गलत है। मगर इसमें तो शायद ये उन्होंने मोर रिकॉर्ड्स है, मोर म्यूज़िक है, शायद उन्होंने इसको रिलीज़ किया है इस गाने को। तो कलाकार से तो कास्टिज्म का, कलाकारी से तो कास्टिज्म का वैसे ही मतलब नहीं होता कहीं दूर दूर तक भी। कोई भी कास्ट का, किसी भी जात का, कहीं भी कलाकार, किसी भी उसके अंदर से कोई भी कला हो सकती है किसी के अंदर। कला का जात से तो लेना देना है ही नहीं कहीं पे भी। किसी भी ज्ञान का किसी जात से लेना देना नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर, चाहे वो किसी भी जात का हो, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं जात से या कास्ट से किसी के अंदर से कला आती है या जाती है। तो कास्ट से तो कहीं लेना देना नहीं है। अगर मगर किसी ने जिसने भी ये टारगेट किया है, अगर इस चीज़ को लेकर किया है, तो ये बहुत ही गलत है और ये समाज में ये दो फाड़ करने का काम करेगा ये काम। मैं तो यही है मेरी तो सलाह कि अगर करें तो सब पे करें, कास्ट ना देख कर करें। अगर नहीं करना तो फिर वो सबको ही ना करें। मतलब ऐसा ये गलत है, हमारे समाज में एग्जाम्पल भी गलत जाएगा इस बारे में अगर ये इंटेंशन के साथ। तो सर, कहीं ना कहीं कलाकार की अगर बात करें, सुधीर जाखड़ को जैसे कलाकारों के हम इंटरव्यू साथ में दिखाते रहे हैं, तो कलाकार ने भी कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट में है इस चीज़ के,
तो सुधीर जाखड़ जी को उन्होंने पहले भी यही बोला है, भी कहीं ना कहीं पहले बहुत काफ़ी अच्छे गाने भी आए हैं उनको। तो अगर आप कोई संस्था बना गया तो आप उनको, आपने पहले कहाँ किसी को अच्छे गाने बनाने वाले को सम्मानित किया है? जो आप अभी समाज का ठेका जो आपने उठाया है कास्टिज्म के तौर पर कहें या कहीं कोई एक आदमी की टारगेट की बात कहें, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इससे पहले अगर बैन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक संस्था बना सकते हैं भी, जो हरियाणा में इससे पहले जो गाने बने हैं उनको छोड़कर आगे कोई नए गाने ना आए, तो इस पर भी तो काम कर सकते हो। चलो वो तो इस पे तो नहीं, इस पे तो सरकार शायद काम करेगी, क्योंकि अगर कोई भी सेंसर या बोर्ड बनाना है, गठित करना है, तो वो सरकार का काम है। अगर ये इशू इतना बढ़ गया है तो सरकार को इसमें इंटरफेरेंस कर इसमें कोई ना कोई बोर्ड बनाना चाहिए। जो ऐसी जो समस्याएं आती हैं, अगर बाई चांस हम कहते हैं कि कोई भी कलाकार कोई भी ऐसा काम करता है जो असामाजिक है, तो उसकी वो कला बाहर आने से पहले कोई भी बोर्ड गठित किया जाए, ताकि वो बोर्ड उसको चेक करे। जैसे कि हमारे फिल्मों में होता है कि सेंसर बोर्ड है, वो देख के कि कोई गलत चीज़ तो नहीं है किसी भी फिल्म में, कोई असामाजिक चीज़ तो नहीं है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और ये अगर किसी ऐसी इंटेंशन से कर रहा है, जो भी सुधीर जी हैं, अगर वो इस इंटेंशन से अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक कलाकार, अगर आपके सामने कोई कलाकार है, एक किसी भी एक स्पेशल जाति से कह लो, कि उसके पीछे काम करने वाले हज़ारों आदमी होते हैं। किसी के ऊपर कोई ये नहीं लिखा होता कि ये अगर उसके इस कास्ट का है तो वो 1000 आदमी भी उसी कास्ट का। इफ़ेक्ट सबके सब होते हैं, पूरी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट होती है। अब शायद ये नहीं, मेरे हिसाब से तो सभी कलाकारों को तो कम से कम एकजुट होकर इनका साथ देना चाहिए अमित सैनी जी का। तो और ऐसे मैं तो कहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर से ऐसी चीज़ें निकल जानी चाहिए। अगर किसी कोई एक चीज़ को टारगेट करके दिमाग में रख के किसी को टारगेट करता है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो ट्रेंडिंग में चला हुआ इस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा ना बना के इसको कास्टिज्म का रूप ना दें। जैसे बहुत से ऐसे, अगर हम बात करें फेसबुक पर भी ऐसे कलाकार हैं जो इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ाकर कास्टिज्म ना फैलाएं। और कलाकारों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं भाई ये कलाकार एक कलाकार की बात नहीं है, तो ये सभी कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं ये बात कहीं दूसरे कलाकार पर भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मिलकर इस समस्या का सपोर्ट करें और इस समस्या को बाहर निकालने में, इंडस्ट्री से बाहर निकालने में हरियाणा से, तो एक कास्टिज्म का जहर ना घोलें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।